देखिए, एक तो ये है कि हमारी मौसी की बेटी वृंदावन में ब्याही, तो छोटेपन में वृंदावन उस तरीके से आना हुआ, उसके बाद आना जाना हुआ सारी चीजें। तो एक होता है कि आ गए, एक होता है कि जानकर आए। जब वृंदावन जानकर आए, जब गोविंद कृपा जानकर आए, तो कंपन था शरीर में कि उसकी कृपा मिली है। और वृंदावन आकर जब श्री बिहारी जी के दर्शन करे, बरसाने का दर्शन करा, कुंज गलियों का दर्शन किया, संतों का दर्शन किया, श्री यमुना महारानी का, जो कुछ चाहता है, और फिर इस खोज के साथ आना शुरू कर दिया कि वो चाहता क्या है मुझसे। और ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ में आए। काफी समय पहले ऐसा भी होता था कि बस आना है, स्टेशन तक ट्रेन पकड़ी, ट्रेन से आए ग्वालियर से, और उसके बाद शेयरिंग ऑटो में बैठ के फिर उतरना, फिर उसके बाद पैदल चलना और खूब सारा घूमना, बड़ा आनंद आता था। फिर धीमे धीमे गोविंद कृपा होने लगी, और कृपा ये थी कि वृंदावन वास करना है। और अब ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ घटना घटने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि निरंतरता बढ़ गई थी। वृंदावन आने की निरंतरता बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और अंदर ये विश्वास था कि गोविंद तुम बुला रहे हो तो निश्चित कुछ तुम करोगे, क्योंकि कर तो वो बहुत पहले चुके थे, लेकिन वो तो रोज अपनी लीला करता है। तो बस एक दर्शन था कि गोविंद वृंदावन बसा लो। जेब में कोई फूटी कौड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, बस एक विचार था कि वृंदावन में वास हो जाए। सब कुछ छूट चुका था। एक बार ठाकुर जी से निवेदन में किया कि वृंदावन वास कराओ, और ऐसे ही एक बार दर्शन करते में बिहारी जी में एक माता को, एक मैया को रोते हुए देखा। वो रो रही थी, भीड़ लगी हुई थी, और उस भीड़ में मैं भी प्रवेश किया कि आखिर मैया को हो क्या गया। बहुत जोर जोर से रो रही थी। रोते देखा तो वो बार बार कह रही थी मेरा बेटा मेरी बहू, मेरा बेटा मेरी बहू। जब उसको शांत कराया गया, तो मंदिर के बाहर की घटना है, तो वो ये कह रही कि मैं अपने बेटा और बहू के साथ आई थी, मेरा बेटा मुझे नहीं मिल रहा। तो लोगों ने कहा आसपास होगा, भीड़ है, शांत बैठ जाओ। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, उनका कोई अता पता नहीं पड़ा। कुछ लोग जो जानकार थे, जो लोग समझदार थे, जो लोग बहुत समय से वृंदावन रह रहे हैं, वो समझ गए थे कि हुआ क्या है। हुआ ये था कि वो बेटा बहू अपनी माँ को वृंदावन घुमाने, वृंदावन दर्शन कराने लाए थे, और ये कहकर लाए थे कि आओ तुम्हें दर्शन कराना है, लेकिन वास्तव में वो यहां छोड़ने आए थे। मेरे साथ पहली बार हुआ था कि मैं ऐसा दर्शन पहली बार देख रहा था, लेकिन जो लोग जानकार थे उन्होंने देखा था। या रोज होता है ऐसा कि लोग अपने बूढ़ों को छोड़ जाते हैं, न जाने कैसे छोड़ जाते हैं। शाम को फिर मंदिर जाना हुआ। उस महिला का रोना, चीखना, चिल्लाना याद था। लोगों ने कहा भी तुम्हारे घर बताओ, लेकिन वो समझ चुकी थी कि कुछ कहानी बड़ी है। उसने फिर ये नहीं बताया कि मैं आई कहां से हूं। शायद आज वो वृंदावन में ही होंगी, या जैसा भी कुछ होगा। लेकिन ठीक उस शाम, उस रात्रि में शयन आरती में जाने का मौका मिला। तब ठाकुर जी के दर्शन बड़े दिव्य थे। उन दिनों की बात है, भगवान बाहर आए हुए थे, बाहर जो बंगला लगता है, और बड़ा दिव्य दर्शन था। शायद ये शरद पूर्णिमा के आसपास की घटना है, क्योंकि मुझे ध्यान है भगवान ने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, और मैं ठीक सामने बिहारी जी के सामने जो चबूतरा है, मेरा अक्सर दर्शन मैं वहीं से करता हूं, मैं नीचे जाके दर्शन नहीं करता। आमना सामना बड़ा अच्छा होता है उनसे। तो मैंने उनसे शायद पहली बार कुछ मांगा था।
मुझे याद नहीं कि भगवान से मांगा भी जाता है। मैं भगवान के सामने खड़ा हो जाऊं तो मुझे कभी कुछ याद नहीं रहता कुछ मांगना, बस उनको निहारने में ही आनंद आ जाता है। और कभी अगर निकला तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बस ये निकलता है कि भगवान सबका कल्याण करना। बाकी तो समझदार है, तेरे से हम क्या कहें। उस दिन भगवान से मैंने एक चीज मांगी थी। भगवान से मैंने कहा था, भगवान तेरे मंदिर बहुत हैं, वृंदावन में हजारों मंदिर है, तेरे मंदिरों से तू पता पड़ा है, हर मंदिर में तू बैठा है, लेकिन आज मैं तुझसे कुछ मांगता हूं। और उस दिन मैंने भगवान से एक मंदिर मांगा था, और उसी मंडप में मेरे अंदर से विचार भगवान ने दिया था, मेरे मुंह से निकला था, मुझे मानव मंदिर चाहिए जहां मानवता की पूजा हो सके, जहां ऐसे वृद्धों को सुंदर जीवन मिल सके, इनके जीवन का कल्याण हो सके। हे गोविंद, तू हर जगह है, ठीक है, लेकिन इस वृंदावन में एक ऐसा भी मंदिर हो जहां मानव रह सके, क्योंकि लोगों के अंदर से मानवता चली गई है। आज इंसान दिख तो रहा है लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं है। मानव दिख तो रहा है लेकिन मानवता नहीं है। उस दिन भगवान से मैंने ये मांगा था, और शायद उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी पीठ ठोक दी हो, मुझे ऐसा लगा। और सच कहता हूं, उसके बाद के जो दर्शन है वो मुझे भी नहीं मालूम कैसे आगे बढ़ते गए, कारवां चलता रहा, और आज आप लोगों के साथ मैं यहां बैठा हूं। ये बात सही है कि पिछले 3-4 सालों में जितनी तेजी से भगवान ने काम कराया, शायद ये अगले 10-20 साल काम करते तो वो चीज पॉसिबल नहीं थी जो उन्होंने करवाया। शायद वो चाहते थे कि कुछ हो जाए इसके द्वारा, क्योंकि निमित्त तो वो किसी न किसी को करते हैं। तो मेरा जो अपना दर्शन है वो ये कि वो समय बहुत अद्भुत था, और उसके बाद उस विचार के साथ फिर मैं चलता रहा, फिर मैं देखता रहा कहाँ होगा, कैसा होगा। पैसा फिर भी नहीं था, लेकिन मैं ज़मीनें देख रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, मैं जो दलाल होते थे भूमि के उनसे मिल रहा हूँ, और करते करते भगवान ने लाकर यहाँ बैठा दिया, और आज चीज़ें मूर्त रूप में हैं। तो स्मृतियों की अगर बात कहूँ तो इतनी स्मृतियाँ हैं कि मैं कितना सुनाऊँ। बस मैं इतना कहूँगा, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, वरना मेरी कोई औकात न थी। सत्य कहता हूँ, इससे बड़ी बात मैं उनसे लिए क्या कहूँगा। हमारी औकात नहीं है, करने कराने वाला। बस एक ही बात मैं सबसे कहना चाहता हूँ, उस पर विश्वास रखो, पूरी ईमानदारी से अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो। दावा है मेरा, वो तुम्हें वंचित नहीं रखेगा, वो तुम्हारा कल्याण करेगा। लेकिन बात 100% डेडिकेशन की है, 100% सरेंडर की है। व्हेन देयर इज 100% डेफिनेटली वो देता है, वो करता है। लेकिन आप अपना 100% दें तब। 99 भी है तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि इस दुनिया में जो भी मिलेगा 100% करने पर मिलेगा। वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, वॉट एवर, जो भी आप चाहते हैं आप 100% दीजिए। आज तक जिसने 100% दिया उसको मिला है, आपको त्याग करना पड़ेगा। तो जीवन को ऐसे पलट दिया उसने कि मैं क्या कहूं। मुझे श्लोक का श नहीं मालूम था, सत्य कहता हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मेरे परिवार में कोई पुजारी या कथा प्रवक्ता या ऐसा कुछ नहीं रहा। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, और वो बहुत साधारण परिवार से मैं हूँ। हम लोग 5 भाई बहन को उन्होंने छोटी सी तनख्वाह से पाला बड़ा किया, सारा कुछ, और हमें बहुत अच्छे से रखा। हमारे माता पिता ने छोटी सी आमदनी में भी उन्होंने बहुत अच्छे से रखा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे जीवन में गरीबी थी, मैंने बहुत तंगी देखी है। मैंने बिल्कुल गरीबी नहीं देखी, मैंने बिल्कुल तंगी नहीं देखी। एक आम भारतीय सरल परिवार से हम लोग दाल रोटी खा के जो हम लोग निकले हैं, सामान्य स्कूलों में हम लोग पढ़े हैं, आप लोग ने भी देखा है आपकी ज़िंदगी। तो मेरे पीछे ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि मेरे जीवन के अंदर कोई चीज़ की कमी रही हो। हमें पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, लेकिन हम खुश थे। हमें ये सिखाया गया कि बेटा खुद करना है। बहुत बड़े बड़े सपने इसलिए नहीं देख सकते थे क्योंकि वो पूरे नहीं हो सकते थे, लेकिन सपने देखने के लिए मना ही नहीं किया गया। ये बहुत अच्छी बात रही। ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला, घर में ही भगवान की, ठाकुर जी की सेवा मिली, हनुमान जी की सेवा मिली, और सत्य बताता हूं उस सेवा का फल आज है कि यहां बैठे। एक ही चीज माता पिता ने सिखाई, बेटा अच्छा करना, अच्छा करना। हमें याद है कि अगर मोहल्ले में किसी ने हमें मार दिया, सपोज मार दिया,
और हमने आकर अगर घर पे शिकायत की तो पहले हमारी पिटाई लगती थी, तुमने कुछ किया होगा। तो आज वही कारण है कि आज जीवन सुधर गया। तो इतने अच्छे माता पिता मिले, इतने अच्छे सब कुछ मिला। तो स्मृतियों की बात यह है कि वही चीजें थी जो धीमे धीमे डेवलप हो रही थी, या ये कह लो कि भगवान ही वो सब करा रहे थे कि आगे जाके इससे ये कार्य कराना है। तो परमात्मा हर क्षण आपके साथ में है, बस आप उसके साक्षी बने, अपने जीवन में ईमानदारी से अपना कार्य करें और पूरे डेडिकेशन के साथ करें। इस दुनिया में किसी भी प्राप्ति का, आप विद्यार्थी जीवन में हैं, आप व्यापार जीवन में हैं, आप एम्प्लॉय हैं, व्हाटएवर जो भी हैं, आप गृहस्थ में हैं, जो भी कर रहे हो ईमानदारी से करो, 100% देकर करो, तय मान के चलिएगा आपके पास परिणाम आएंगे। कई लोग ये कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारे पास परिणाम नहीं है। क्षमा कीजिए, मेहनत करना और सही दिशा में मेहनत करना, सही टेक्निक से मेहनत करना। देखिए, एक बच्चा फेल हो जाता है, वो रो रो कर कहता है मैंने पूरा पढ़ा था, मैंने पूरा किया था, लेकिन मैं फेल हो गया। एक बात बताइए, जो पास हो गया वो कैसे पास हो गया? इसका मतलब उसने उससे ज्यादा पढ़ा होगा, उसने उससे ज्यादा टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा, तभी तो वो पास हो गया। कहने का मतलब हम कई बार सोचते हैं कि हमने अपना 100% दे दिया, पर अगर हमें प्राप्ति नहीं हुई तो ध्यान रखना 100% नहीं था, ये जानना जरूरी है। जब वृंदावन का हुआ, गोविंद ने कृपा की तो ये था कि नहीं, अब उसने सेवा दी है तो इस सेवा को 100% तरीके से करना है। तो पूरा डिवोटी होके आज भी कर रहे, तो परिणाम सामने है। लोग कहते हैं आपने ईश्वर को देखा, मैं कहता हूं ईश्वर कब साथ में नहीं है? हर पल तो ईश्वर दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है? ईश्वर नहीं है तो क्या है? मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, ईश्वर ही तो कर रहा है। और शायद इस बात को तभी समझा जा सकता है जब आप अपने बोध की समाप्ति कर देंगे, जब मैं नहीं रहूंगा, जब हरि रहेगा, जब आप उसको सब कुछ सौंप देंगे, जब उसको सब कुछ मान लेंगे, तो घटनाएं फिर विशेष घटेंगी और आनंद हो जाएगा। यही वास्तव में तीर्थ की महिमा है, ईश्वर की महिमा है। फिर बात वही है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। लेकिन मैं बहुत गौरवशाली अपने आप को महसूस करता हूं कि मुझे सनातन संस्कृति में, सनातन हिंदू संस्कृति में जन्म मिला। सुंदर माता पिता मिले, उनके संस्कार, उनकी सीख आज काम में आ रही है। सुंदर परिवार मिला, और आज तो इतना बड़ा परिवार है, आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो भला उसकी, अब बताओ उसकी कृपा उसकी कृपा की बात क्या करी जाए? इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है?